इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह औरंगजेब ने अमानवीयता की सभी सीमाएं लांघ दी और छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ और आंखें निर्ममता से निकाल दी। आखिरकार छत्रपति संभाजी महाराज की गिरफ्तारी की असली वजह क्या थी? देखिए इस भयावह और झकझोर देने वाले ऐतिहासिक प्रकरण का सच्चा रूप। मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाहें हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी पर टिकी थीं। वह उन्हें पकड़कर भयानक यातनाएं देना चाहता था। औरंगजेब बीजापुर पहुंचा और अपने दरबार की बैठक की। उसने सोने चांदी के बल पर कई छोटे मराठा सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। अब युद्ध शौर्य से नहीं बल्कि साजिशों से लड़े जाने लगे। इससे मराठा शक्ति बिखर गई और उनके बीच भ्रम फैल गया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने की योजना बनाई। उसे खबर थी कि संभाजी महाराज अक्सर किलों जैसे राजगढ़, रायगढ़ और पन्हाला के बीच स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए मैदानों में उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान होगा। उसने शिर्के घराने के कुछ लोगों को अपने पक्ष में मिलाया और एक जाल बुना। औरंगजेब को यह भी ज्ञात था कि संभाजी महाराज और कालशाह के बीच आत्मीय संबंध हैं, जिसे वह उनकी कमजोरी मानता था। उसने कोल्हापुर में मुकर्रम खान को तैनात किया ताकि वह पन्हाला के पास से उन्हें पकड़ सके। साथ ही अहमदनगर को मुगल सैन्य अड्डा बनाने की योजना बनी। उधर संभाजी महाराज येसुबाई, राम राजा और अपने मंत्रियों के साथ हालात पर विचार कर रहे थे। मुगलों ने कई मुख्य स्थानों पर कब्जा कर लिया था और उनकी टुकड़ियां रायगढ़ तक पहुंच गई थीं। संभाजी महाराज ने कालशाह को पुर्तगाल और अंग्रेजों से मदद की आशा में भेजा, लेकिन वहां से कोई सहारा नहीं मिला। अंत में उन्होंने तय किया कि वे 100 घुड़सवारों के साथ पन्हाला जाएंगे ताकि मुगलों का ध्यान न जाए। पन्हाला की यात्रा बिना विघ्न पूरी हुई और कालशाह को वहां से निकाला गया। फिर उन्होंने सोलजाई देवी के मंदिर जाने का संकल्प लिया। कोंकण के कई सामंत अब मुगलों के अधीन हो चुके थे और पुर्तगाली स्थिति को और जटिल बना रहे थे। सीमित संसाधन और बढ़ते खर्च एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। विशालगढ़ से उतरकर संभाजी महाराज संगमेश्वर की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित करने की योजना बनाई। खतरनाक जंगलों और चट्टानों को पार कर वे घाटियों में पहुंचे। यहाँ उनकी घुड़सवार टुकड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ मुकर्रम खान ने कोल्हापुर के पास अपना डेरा जमाया था और जासूसों को हर दिशा में भेजा था। उसने 2000 चुने हुए घुड़सवार तैयार किए जो पहाड़ी युद्ध में निपुण थे। पन्हाला से देवरू की ओर जाते समय मुकर्रम खान को एक छोटी मराठा टुकड़ी की जानकारी मिली। उसने फौरन जांच के आदेश दिए और अपनी फौज लेकर संगमेश्वर के जंगलों की ओर रवाना हुआ। देवी के दर्शन के बाद संभाजी महाराज संगमेश्वर की ओर लौटे। जब वे मराठा शिविर के पास पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें मुगलों की आहट की सूचना दी। सरनोबत घोरपड़े ने अनुरोध किया कि महाराज 200 सैनिकों के साथ पहाड़ी रास्ते से निकल जाएं। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कालशाह अब भी एक पहाड़ी पर धार्मिक अनुष्ठान में लगे हैं। चेतावनियों को नजरअंदाज कर वे उन्हें लाने वापस लौटे। कालशाह जैसे ही नीचे आए, मुगल घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने तलवार खींची और गांव की ओर भागे। तभी एक तीर छत्रपति संभाजी महाराज के कंधे में लगा और वे जमीन पर गिर पड़े। मुगलों ने शिविर पर धावा बोला और सैनिकों का नरसंहार किया। घोरपड़े इस युद्ध में शहीद हो गए। संगमेश्वर लौटने पर संभाजी महाराज ने देखा कि पूरा इलाका दुश्मनों से घिर चुका था। वे सरदेसाई के घर में छुप गए और अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन कालशाह की आवाज सुनकर वे बाहर आए और मुगलों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हर घर की तलाशी ली जा रही थी। लोगों को घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था। जब मुकर्रम की नजर संभाजी महाराज पर पड़ी तो उसने चित्र से उनकी पहचान की। घायल कालशाह को भी पकड़ लिया गया। दोनों को भारी जंजीरों में जकड़ा गया और उनके मुंह बंद कर दिए गए। उन्हें जंगलों के रास्ते ले जाया गया ताकि मराठा सेना को भनक न लगे। औरंगजेब इस जीत के स्वागत की तैयारियों में जुटा था। जब उन्हें लाया गया तो उनकी गरिमा को रौंद दिया गया। उन्हें मसखरे जैसे कपड़े पहनाए गए। सिर पर घुंघरू वाली टोपी और गले में गाय की घंटियां बांधी गईं। उनके हाथ लकड़ी के पट्टे से बांधे गए और ऊंटों पर बैठाकर गलियों में घुमाया गया। जनता और सैनिक गालियां और अपमान भरे नारे लगाते रहे, लेकिन संभाजी महाराज शांत और स्थिर बने रहे। यह जुलूस बहादुरगढ़ के दीवाने आम में जाकर रुका, जहां औरंगजेब उनका इंतजार कर रहा था। खून से लथपथ और जंजीरों में जकड़े वीर संभाजी को लाया गया।
यह मराठा इतिहास के सबसे दुखद क्षणों में से एक था। अपमान और अत्याचार के बावजूद संभाजी महाराज की नजरें झुकी नहीं। उन्हें समर्थ रामदास स्वामी की शिक्षा याद आई, कुछ क्रोध बचा लो, थोड़ा धैर्य रखो। तभी कालशा ने एक कविता सुनाकर विरोध जताया। राजन, आप रक्त के देवता हैं। आपको देखकर बादशाह ने घुटने टेक दिए। यह सुन औरंगजेब भड़क उठा और तुरंत कैदियों को वहां से हटा दिया गया, अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। शारीरिक पीड़ा के बावजूद उनका मनोबल अडिग रहा। औरंगजेब ने उन्हें उकसाया, उनके वंश और उनके पिता को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज ने उसके हर अत्याचार का लेखा जोखा सुनाया। सरमद, गुरु तेग बहादुर और भारतवर्ष में किए गए नरसंहारों का वर्णन कर उसे शर्मिंदा किया। फिर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। 1 सप्ताह बाद उन्हें धर्मद्रोही घोषित किया गया और मौत की सजा दी गई। मृत्यु के दिन उन्हें भीड़ के बीच मंच पर घसीटा गया। जुल्फिकार खान जल्लाद के साथ पहुंचा, हाथ में जलती हुई चिमटी थी। औरंगजेब पास के तंबू से यह सब देख रहा था। जल्लादों ने उनकी जीभ जबरन खींची और फिर आंखें निकाल दी गईं। रायगढ़ में येसुबाई तक यह अमानवीय खबर पहुंची। पहले जीभ खींची गई, फिर आंखें निकाली गईं और अंत में कोरेगांव में अंग भंग कर हत्या कर दी गई। 9 वर्षों के तेजस्वी शासन का अंत बलिदान में हुआ। महारानी येसुबाई ने इस पीड़ा को युद्ध का प्रण बना लिया। संपूर्ण दक्षिण में विद्रोह की लहर उठ गई। किसान, कारीगर, आदिवासी और पूर्व गद्दार सभी में प्रतिशोध की आग जलने लगी। छत्रपति संभाजी महाराज की बलिदानी मृत्यु ने वह चिंगारी भड़काई जिसे कोई भी मुगल सेना बुझा नहीं सकी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शनिवार को। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।